रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। ये है राम के सत्य वचन जो सुनाई दे रहे हैं एक बार फिर से स्टार प्लस के शो सिया के राम में, जो फिर से एक बार दर्शकों के सामने है। वैसे तो लोग अरुण गोविल को राम के रूप में जानते हैं, लेकिन इस किरदार को हाल ही में आशीष शर्मा ने ऐसा निभाया कि लोग उन्हें नए जमाने का राम कहते हैं। वैसे कोरोना के आतंक से परेशान लोगों के लिए भगवान राम रामबाण बनकर आए हैं। जहां दूरदर्शन पर रामानंद सागर की रामायण को लोग देख रहे हैं, तो वहीं पर स्टार प्लस पर शुरू हुए सिया के राम को भी दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं वह लम्हे जब इस सीरियल की शूटिंग हुई थी हैदराबाद के फिल्म सिटी में। कैसे राम और सीता की पहली मुलाकात हुई थी, कैसे राम जी ने धनुष तोड़ा था, कैसे राम और रावण पहली बार मिले थे। भाई ये सब सीन इस सीरियल में नजर आएंगे और इसकी शूटिंग के सारे नज़ारे हम लेकर आए हैं सीधा हैदराबाद से, जहां पर इस सीरियल की शूटिंग हुई थी। सिया के राम की खास बात है कि इसमें सीता माँ के दृष्टिकोण से रामायण को दर्शाया गया है और यही बात इस शो को अपने आप में अनोखा बताती है। माता सीता की खूबसूरती को इस शो में बड़े अच्छे से दर्शाया गया और इस किरदार को निभाया था अभिनेत्री मदिराक्षी ने, और इस शो में उनका श्रृंगार काफी अलग है। भाई तभी तो उनकी खूबसूरती के चलते संपूर्ण पृथ्वी के राजा उनके स्वयंवर में शामिल होने आए थे। तो सीधा चलते हैं हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में, जहां पर फिल्माया जा रहा है सीता के स्वयंवर का सीन। ये लोग बहुत ही कम जानते हैं कि राजा राम और रावण की पहली मुलाकात सीता जी के स्वयंवर में हुई थी, जहां पर बाकी राजाओं की तरह भगवान शिव के इस धनुष को उठाने का रावण ने भी पूरा प्रयास किया था, लेकिन आखिर में सफलता मिली भगवान राम को और उन्होंने अपने बल परिक्रम से शिव जी के धनुष को खंडित कर दिया और स्वयंवर जीत लिया। और इसी के साथ बन गया था सिया और राम का गठबंधन। राम ने पूरे धूमधाम और गाजे बाजे के साथ सीता जी के साथ विवाह किया और उन्हें अपने साथ अयोध्या ले गए। लेकिन यहीं से शुरू होती है रावण के गुस्से की कहानी और इसका बदला वो बाद में सीता हरण के रूप में लेता है। अब जरा राम जी के पौरुष की बात भी कर लें। इस शो में राम के 6 पैक एब्स नजर आए थे। 6 पैक वाला राम कह लें उसे, या एक योद्धा राम कह लें, क्योंकि हम यूजुअली फिर से वो आयाम भूल जाते हैं उनके व्यक्तित्व का कि भगवान होने से पहले वो एक वॉरियर प्रिंस थे। आज तक जितनी भी रामायण बनी है और हम जिस तरह से उसे देखते आए हैं, हम हमेशा से एक आयाम भूल जाते हैं, और वो ये है कि वो मनुष्य अवतार थे, इंसान थे, और उनकी अपनी एक यात्रा थी भगवान बनने तक की। तो हमारा जो टेक है वो वही यात्रा का टेक है। मनुष्य अवतार थे, वो मनुष्य थे, और वो कैसे उस जर्नी पे गए। तो मोर देन उनके गॉडली एस्पेक्ट के ऊपर हम ध्यान देने के बजाय हम उनकी उस यात्रा के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। भाई पुरानी राम में तो राम इतने फिट नहीं, लेकिन इस शो के राम काफी फिट थे। भाई जब योद्धा का किरदार है, इसलिए फिट रहना तो जरूरी है, और इस किरदार के लिए आशीष को जब भी शूटिंग के बीच वक्त मिलता था वो अपनी कसरत में लग जाते थे, ताकि पर्दे पर उनका किरदार और भव्य नजर आए।
तो ये हैं वो लम्हे जब आशीष शूटिंग के बीच में अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देते थे। एक तरफ जहां शो में आशीष शर्मा भगवान राम की गरिमा का पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो वहीं पर्दे के पीछे रावण यानी कार्तिक जयराम भी यहाँ पर मौजूद है। और शूटिंग के बाद पूरी यूनिट क्रिकेट मैच खेलती थी, फिर चाहे वो राम हो चाहे रावण। मैच के दौरान आशीष कभी कार्तिक को बॉलिंग करते हैं तो कभी बैटिंग करते हैं। भाई राम और रावण, लक्ष्मण जी, सब लोग देखिए एक साथ कैसे पर्दे के पीछे इन लम्हों को एंजॉय कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरह रामानंद सागर की रामायण को सब लोग दूरदर्शन पर देख रहे हैं, वहीं पर स्टार प्लस भी अपनी सिया के राम के साथ उन्हीं दर्शकों को रिझाने की कोशिश कर रहा है। खैर, रामायण की कहानी ऐसी है जो हर युग में सबको पसंद आती है, तो ये नए जमाने की रामायण भी एक बार फिर से स्टार प्लस पर सबको पसंद आ रही है। और इस सीरियल के अनदेखे लम्हे हम लेकर आए हैं एक बार फिर से आपके लिए। अमित त्यागी, आज तक ब्यूरो।